हाँ जी, आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसको बस 5-6 मिनट में पढ़ करके इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आज का जो चैप्टर वो है हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम नाम से ही क्लियर है, इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, किराया क्रय पद्धति, ठीक है। माने एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को, बेसिकली गुड्स को उधार खरीदते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है किराया क्रय पद्धति। देखिए होता क्या है, समझते हैं। देखिए किराया क्रय पद्धति में क्या होता है कि एक, सबसे पहले देखो शॉर्ट में चलेंगे, सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे देखो हमारे पास एक बायर होता है, पहले सेलर को रख लेते हैं, मान के चलो एक सेलर है और एक बायर, ठीक है। तो मान के चलिए कि सेलर जो है एक कार बायर को बेचता है, ठीक है। क्या बेचता है? कार, जिसका कीमत है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो बायर जब सेलर से कार खरीदता है तो ये इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है? इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहा है, समझ गए। कंडीशन है यहाँ पे, देखिए सेलर क्या करता है, जिस दिन खरीदा उस दिन बायर ने एक डाउन पेमेंट किया। क्या किया? बोलो। डाउन पेमेंट किया। मान करके चलो कि 2 लाख रुपए इसने डाउन पेमेंट किया, अब बाकी जो है धीरे धीरे करके देगा। तो किराया क्रय पद्धति एक ऐसा पद्धति है, बेसिकली एक हायर परचेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायर जो है सेलर से सामान इंस्टॉलमेंट पे लेता है, पहला चीज़। दूसरा, जिस दिन लेता है उसी दिन उसको सामान मिल जाता है। तीसरा, जिस दिन लेता है उस दिन डाउन पेमेंट भी करता है, ठीक है। चौथा, मगर सेलर कहता है कि भाई देखो तुमने पैसा दिया, हम तुमको सामान दिए, लेकिन जो सामान का ओनरशिप है वो तुमको तभी देंगे जब तुम पूरा फाइनल पेमेंट करोगे। यानी कि इंस्टॉलमेंट जो भी 3 लाख रुपया बकाया है, ठीक है, बकाया अमाउंट जो भी है वो जिस दिन तुम चुका दोगे, ठीक है, उस दिन हम आपको कार का ओनरशिप दे देंगे। तो इस सिस्टम को कहा गया है किराया क्रय पद्धति। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इसको किराया क्रय पद्धति तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अलग होता है, इसमें किराया इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कंडीशंस होता है कि मान करके चलो सेलर जो है अपना सामान बायर को बेचा, ठीक है, बायर को बेचा, इसने 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दिया, बताए थे अभी, 2 लाख डाउन पेमेंट किया, ठीक है। उसके बाद फिर 50,000 दिया, फिर नेक्स्ट ईयर 50,000 दिया, एक मान करके चलो। और इतना देने के बाद बायर जो है देने में असमर्थ हो जाता है। क्या होता है? पैसा देने में असमर्थ हो जाता है। तो और बेसिकली पैसा दे भी नहीं पाता है। तो सेलर के पास राइट होता है कि अगर बायर पैसा नहीं दे तो उसका पैसा वो रख लो और उससे सामान भी वापस ले लो, ठीक है। पैसा भी रख लेना है और सामान भी वापस ले लेना है। और सामान वापस लेते समय ये बोल देना है कि भैया देखो सिंपल सा चीज़ है, तुमने मेरा सामान इस्तेमाल किया 2 साल, कितने साल? 2 साल, 5 साल का इंस्टॉल, मान के चलो 3 साल का इंस्टॉलमेंट था, 50,000 रुपया हर मैंने 6 महीने पे देना था, तो इस तरह से 3 लाख रुपया देना था, ठीक है। और 2 साल इसने दिया, बेसिकली 2 लाख और 1 लाख और मान के चलो एक ही साल दिया, ठीक ना। तो 3 साल दिया, 1 साल दिया मतलब, तो इस तरीके से 3 लाख दिया। तो सेलर बोला सुन ना, 1 साल इस्तेमाल किया ना, तो उसके बदले में हम 3 लाख रख लेते हैं और तुम पैसा नहीं दिए इसलिए कार भी रख लेते हैं। ये बोलेगा भाई साहब हम तो 3 लाख दिए थे, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तुमने मेरा सामान इस्तेमाल किया, कार तुमने रखा है, इसलिए इस सिस्टम को कहा गया किराया क्रय पद्धति, यानी कि हायर परचेस सिस्टम। इसमें ओनरशिप बायर को तभी मिलता है जब हमारा फाइनल पेमेंट हो जाता है। समझ में आया था बात? आगे बढ़े, चलिए। हायर परचेस सिस्टम में हम लोग का जो जर्नल होता है, समझ बात को, जर्नल होता है वो 2 पार्टी के बुक में होता है। पहला होता है इन द बुक ऑफ
वेंडर, क्या इन द बुक ऑफ वेंडर, और दूसरा होता है इन द बुक ऑफ बायर। ठीक है, देखो फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके आधार पे जर्नल एंट्री होता है, जो भी टर्म्स एंड इवेंट जो भी होता है उसके आधार पे जर्नल एंट्री होता है। अब हमारे देखो इन द बुक्स ऑफ वेंडर क्या मतलब सेलर के पास क्या होगा और बायर के पास क्या होगा। तो देखिए हर हाल में क्या करेगा, कुछ नहीं, सबसे पहले ये जो है सेल करेगा, दूसरा सेल करेगा, समझे ना, मतलब एक तरीके से ये सेल नहीं कर सकता, सेल कर दोगे तो फिर ओनर से तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे पहले ये क्या करता है, एक तरीके से कहो कि एक एग्रीमेंट करता है, सेल एग्रीमेंट सेल करता है, एक तरीके से हायर सेल होता है। यहाँ पे क्या होता है, वर्ड ही लिख देते हैं, हायर सेल मतलब एक ऐसा सेल होता है जिसमें ओनरशिप फाइनल पेमेंट करने के बाद मिलेगा आपको। एक सेल किया, उसके बाद अगर डाउन पेमेंट लेना है तो डाउन पेमेंट लेगा, समझ में आया बात को। तीसरा एंट्री क्या होगा, तीसरा इसके पास क्या होगा, डाउन पेमेंट करने के बाद अब इंतज़ार करेगा अगला पेमेंट आने का, तो उस समय इसको इंटरेस्ट के साथ डाउन फिर इंस्टॉलमेंट मिलेगा। ठीक है, और फिर चौथा जो है ये अपने इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि ये इसके लिए इनकम है ना, साल का अपना ये प्रॉफिट जब कैलकुलेट करेगा वेंडर तो अपना ये जो इनकम हुआ है उसको भी पीएल में ट्रांसफ़र करेगा। और इस तरीके से ये दो चीज़ें हर बार इसके यहाँ रिपीट होगा, इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट लेगा, इंटरेस्ट को पीएल में भेजेगा, इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट लेगा और पीएल को भेजेगा। ये काम है सर वेंडर का। बायर क्या करेगा, तो सबसे पहले ये अपने यहाँ करेगा पहला साल हायर परचेज, क्या करेगा, हायर परचेज करेगा। दूसरा क्या करेगा, डाउन पेमेंट करेगा है। तो तीसरा क्या करेगा, फिर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट देगा। चौथा ये इंटरेस्ट को जो है पीएल में ये भी भेजेगा, क्योंकि इसके लिए लॉस हो जाएगा ये चीज़। और पांचवा सामान किसके पास है, एसेट किसके पास है, तो बायर के पास है ना, तो इस पर ये डेप्रिसिएशन लगा सकता है। और फिर छठा डेप्रिसिएशन को ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, पीएल में भेज देगा, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ बायर ही देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हाँ बताइए, देखो सबसे पहले क्या हम बताएं, इन द बुक्स ऑफ, देखो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है, कस्टमर के अकाउंट में सबसे पहले क्या करेगा, हायर परचेज करेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। देखो ये जो है ना तुमको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके साथ क्वेश्चन भी कराते चले जाएं, लेकिन पहले हम ज़्यादा रेट देख लेते हैं, लिख दिए हैं। तो हायर परचेज एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, उसके लिए असेट इसके पास आएगा तो असेट अकाउंट डेबिट कौन दिया, तो वेंडर, तो इसलिए लिखेंगे हायर वेंडर। वेंडर यहाँ सेलर को कहते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत बोलो नहीं। दूसरा ऑन मेकिंग डाउन पेमेंट क्या होगा, हायर वेंडर हमारा पर्सनल अकाउंट होगा और टू बैंक, जैसे कि हम लोग बैंक पेमेंट करते हैं, समझ में आया बात को, बोलो। तीसरा एंट्री होगा, अब देखो पेमेंट कर दिए, अब सूद गए मतलब खर्च चले गए, अब 6 महीने के बाद इंटरेस्ट देना, तो 6 महीने या साल बाद जब भी देना हो उस समय हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, समझ में आया, क्योंकि इंटरेस्ट खर्च है, देना किसको है, हायर वेंडर को, तो लायबिलिटी क्रिएट किया और एक तरह से खर्च, इसका इंस्टॉलमेंट। अब जो है चौथा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हायर वेंडर
डेबिट टू बैंक। इसमें क्या क्या शामिल है? इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? और पांचवा काम करेंगे, जो इंटरेस्ट हम लोग दिए हैं उसको पीएल में भेज देंगे। तो क्या होगा? पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट। हेडिंग नहीं होगा तो आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत? और उसके बाद क्या होगा? डिप्रिसिएशन चार्ज करें तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी मशीन या जो भी एसेट खरीदा है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। बोलो। और फिर लास्टली क्या होगा? पीएल में डिप्रिसिएशन भी चला जाएगा, डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो बेसिकली ये इस तरीके से ये वाला एंट्री जो है पीएल टू इंटरेस्ट हम बता रहे हैं। हाँ, ये जो इतना एंट्री है इंटरेस्ट के साथ, ये हर साल जो है ना वो रिपीट करते चला जाता है। समझ में आया? और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन जैसे कि अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो देखिए इसमें क्या लिखता है? द मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज मोटर लॉरी फ्रॉम बॉम्बे मोटर कंपनी। तो यहाँ पे जो परचेजर का नाम है वो क्या है? परचेजर हमारा कौन है? द मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी। समझ में आया? द मद्रास। उसके अलावा वेंडर का नाम क्या है? बॉम्बे। तो उसने खरीदा है, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को इसने परचेज, सॉरी बहुत पुरानी बुक का क्वेश्चन है, 2001। उसने 10,000 रुपया उसी समय दे दिया डाउन पेमेंट, ठीक है। और फर्दर इंस्टॉलमेंट जो होता है वो 10,000 रुपया इंटू कितना 3 देता है। समझ है ना? मतलब 3 बार 10,000 करके देगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ असेट कितना दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ असेट, हाँ असेट कितना दिया हुआ है? 37,250। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं। देखो सिंपल सा है लॉजिक कि भाई यहाँ पे तुम देखोगे 3 बार हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, यानी कि 30,000 ऐसे दिया है ना, और 10,000 रुपया यहाँ दिया, तो टोटल कितना दे रहा है? 40। बोलो 40,000। 10,000 डाउन। और मशीन का वैल्यू 10,000 डाउन पेमेंट। हाँ 10,000 डाउन पेमेंट है और 30,000 ऐसे दिए, तो 40,000 हुआ। और ये 37,250 रुपये का मशीन ही है। तो इसको ये तो समझ में आ गया कि भाई इसके बीच का डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट होगा। लेकिन हर साल कितना इंटरेस्ट हम दिए हैं ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा एक फॉर्मेट है। इस तरीके से फॉर्मेट नहीं कह सकते, बस अपने सुविधा के लिए बना सकते हो इसको, ठीक है। इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेना, उसमें यहाँ लिखना कैश पेड, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखोगे इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? तो सबसे पहले ये बताओ कितने का मशीन था? तो 37,250 रुपये का था। कितने का था? 37,250 का मशीन था। इसमें से 10,000 रुपये तो हम उसी समय डाउन पेमेंट कर दिए। तो जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो किस पे बनेगा? 27,250 पे। तो 27,250 का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 5% दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये आएगा 1,362। और हमारा हर साल का इंस्टॉलमेंट कितना बन रहा है? 10,000। उसमें से 1,362 रुपया हमारा क्या है? इंटरेस्ट। तो मशीन का जो वैल्यू है वो हम कितना पे कर रहे हैं? 8,637, ठीक है। नहीं ये 38 होगा, समझना है? 38। तो इसमें से फिर 8,638 लेस कर दें, क्योंकि देखिए ये मशीन का बचा हुआ वैल्यू था। इतना इस साल हम हिसाब क्लियर कर दिए, ये पहले साल का हिसाब क्लियर हो गया। तो अब जो बचेगा अब इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि कितना है? बोलो 18,612 आएगा। अभी इस पर इंटरेस्ट लगेगा 5% के रेट से, तो हमारा हो जाएगा
30, हम पॉइंट के बाद के वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फिर 10,000 पे करेंगे तो 10,000 में 930 रुपये तो हमारा इंटरेस्ट है, तो हम बेसिकली दिए कितना 9,070, ये मशीन का प्राइस है। फिर इसमें से मशीन का प्राइस को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हम लोग मशीन के प्राइस को लेस करके जो बचाएगा उस पर इंटरेस्ट देंगे, है ना, इंटरेस्ट को लेस करके नहीं। तो ये कितना निकल के आया 9,543। अब देखो 10,000 हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट है, उसमें से 9,543 क्या हो गया, बोलो, मशीन का दाम है। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकल जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट इस साल का कितना है 457। समझ में आया? तो देखिए 3 साल का इंटरेस्ट निकल गया, ठीक ना। अब हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री में तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, परचेज करोगे। परचेज करने के लिए क्या जर्नल एंट्री होगा, बोलो। तो जिससे लिए हो तो मोटर लॉरी लिए तो मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यानी कि क्या नाम था उसका, बॉम्बे। बॉम्बे वाला से खरीद लिए, बोलो। कितना, तो 37,000 का मशीन था, 37,250। इसको हम क्या करें, डाउन पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, बॉम्बे टू कैश कितना 10,000 डाउन पेमेंट कर दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बोलो। तो अब अगला साल आ गया ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे कितना। तो देखिए पहले साल का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ था यहाँ पे 1362, है ना, 1362। फिर बॉम्बे को कैश दे देंगे जो कि 10,000 है, 10,000 फिर दे दिया, समझ में आया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट हम लोग ड्यू किए थे, मतलब बेसिकली इस साल जो दिए थे उसको पीएल में भेज देंगे, क्योंकि साल का पूरा नॉमिनल अकाउंट का जो भी आइटम होता है उसको हम लोग पीएल में भेज देते हैं टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसको पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी, तो इंटरेस्ट होगा 1362। और इसी तरह से ये जो एंट्री है वो 2 बार और रिपीट करेगा। एक बार का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, एक का 930, दूसरे का 457, यानी कि एक बार 930 इंटरेस्ट 930 पे बनेगा और एक हो 457 पे। ये तो 10,000 ही रह जाएगा, बोलो। और फिर पीएल में भेज देगा 930 और 457, यानी कि सेम ये एंट्री तीनों साल रिपीट कर लेना। डेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दे देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही है, इसको बढ़िया देख लेना और कुछ नहीं है।